एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम भावना। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अगर मैं मेरी तैयारी की बात करूँ तो मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। शक्ल से तो आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है ये मुझे नहीं पता, बट आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो सही नहीं हो रही, बाकी कोई बात नहीं, अब पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है ना। तो जैसे कि ना, अभी जैसे फुल मार्क्स वगैरह लगाने हैं, क्योंकि अब इतने मतलब तैयारी करते हैं पूरा साल, मेंस इतने दे दिए, तो आरआरबी क्लर्क तो आपको पता ही है ना कि इसका क्या लेवल आएगा। लेकिन ना, जैसे मैंने अभी मॉक लगाए हैं, चाहे सेक्शनल लगाए हों चाहे फुल लगा रही हूँ, मतलब रेलेवेंट नहीं लग रहा मेरे को, सीरियसली नहीं लग रहा। मतलब हाई लेवल ऐसा लग रहा है कि आरआरबी पीओ दे रहे हैं। मतलब पीओ देख कर आ गए, अब पीओ के मॉक्स हैं तो एक बात सोचना, अगर उसमें जो कट ऑफ है वो 100 प्लस जाएगी, 110 120 प्लस जाएगी, और यहाँ नंबर अगर 80 90 आएंगे तो आप सोच सकते हो कि डीमोटिवेट ही होगा ना। मतलब एक होगा, चल ठीक है, परसेंटाइल मैटर ही करती है, तो परसेंटाइल देख के खुश हो रहे हैं, सही है कि परसेंटाइल चलो 90% है तो चल बढ़िया है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मतलब इनको सोचना तो चाहिए ना कि अभी जब, हाँ मुझे पता है कि अपने उधर हाई लेवल मोक्ष लगाएंगे तो अपने को सही रहेगा कि चलो तैयारी अच्छी हो रही है, यहाँ नंबर कम आएंगे वहाँ ज़्यादा आ जाएंगे, ये सबको पता है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। लेकिन इस टाइम आपको ऐसे मौके देने चाहिए जो बिल्कुल रेलेवेंट हो, हाँ हमें पता लगे कि हमारी तैयारी कहाँ तक है, तो अब बच्चा उस टाइम से फ्लुएंट होगा ना। अब जैसे कोई पजल है जो 3 मिनट 4 मिनट में बननी चाहिए, अब ऐसी ऐसी पजलें देंगे जो 10 10 मिनट में बने, 8 8 मिनट में बने, तो कैसे चलेगा ना। एक बात सोचने वाली है। तो देखो, मेरी स्ट्रैटेजी ना सबसे अलग है भाई, मुझे नहीं पता कि आप सब लोग क्या करते हो क्या नहीं करते। तो देखो, मैं तो पहले जो मेमोरी बेस्ड पेपर है ना वही लगाऊंगी, ताकि मुझे पता तो चले ना कि पिछले साल क्या आया था क्या नहीं। और आप ये बात सोचना, जो पिछले साल से आ रहे हैं ना एग्ज़ाम, उसी हिसाब से ही होता है, तो उनको तो पता है ना आईबीपीएस वालों को, ये कोई मॉक थोड़ी बना रहे हैं, वो तो रियल एग्ज़ाम ही है। तो एंड मेरा तो यही है कि मैं पहले जो भी प्रीवियस ईयर के मॉक्स हैं वह कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं ये सेक्शनल और ये जो भी नए मौके वो लगाऊंगी। और बाकी तो वीडियोस वगैरह से प्रैक्टिस हो रही है ना, तो बस फिर मेरा तो यही है। बाकी अगर आपने भी ये मॉक लगाया तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको भी शॉर्ट में एनालिसिस दे देती हूँ कि मैंने प्रीवियस ईयर का मॉक लगाया था। तो ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट बुक पर लगाया था प्रीवियस ईयर का मॉक, तो पहले भी सेक्शनल मॉक लगाया था, तो पूछ रहे थे कि कहाँ मिलेगा। तो देखो, जो ये प्रीवियस ईयर पेपर लिखा हुआ है ना प्रो, यहाँ क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रीलिम्स, ऑल प्रीलिम्स और मेंस। अगर सेक्शनल लगाने हैं तो मेमोरी बेस्ड सेक्शनल में चले जाना, वहाँ मिल जाएगा। बाकी मैं इधर मेंस में जाओगे तो आपको मेंस का मिल जाएगा। और ये पहला था 16 सितंबर 2023 को जो हुआ था उसका पेपर है। तो एनालिसिस आपको बताते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, कि परसेंटाइल क्या रही, कितने मार्क्स, कैसे, सब कुछ एनालिसिस करते हैं शॉर्ट में। बाकी आपने ये मॉक लगाया तो मुझे बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आए थे इसमें, और क्या आपने इंग्लिश चूज करी या हिंदी या क्या कुछ। तो देखते हैं, काफ़ी लोड ले रहा है। तो इस ये जो मॉक है ना, काफ़ी बच्चों ने लगाया है, 25,000 लगभग है ना। हाँ, मेरी रैंक 1,000 कुछ है, एंड 104 मेरे मार्क्स हैं, और मैंने 109 ही अटैम्प्ट किए थे। एक्यूरेसी 97 है, 96 परसेंटाइल है। तो देख सकते हो कि रीजनिंग में मैंने 38 अटैम्प्ट किए। एंड हाँ, मुझे पता है कि वहाँ भी आप अटैम्प्ट कर लोगे, रीजनिंग कोई बड़ी बात नहीं है। और कंप्यूटर मैंने 40 के 40 अटैम्प्ट कर दिए थे, 2 3 गलत हो गए शायद मेरे, हाँ, तो आधे मार्क्स हो जाते। और सीए और इंग्लिश मैंने नहीं अटैम्प्ट करी, क्योंकि इसमें हिंदी थी नहीं ऑप्शन में, तो मैंने सोचा फिर क्या ही अटैम्प्ट करनी ना, जब इंग्लिश करनी नहीं है अपने को, तो हिंदी थी नहीं इसलिए करी नहीं। सीए पुरानी थी तो नहीं करी बाकी। और मैथ कर ली, मैथ भी 31 हुई है, तो मेरे मार्क्स हैं 38.75 और 100% एक्यूरेसी है। बस आप एक चीज़ याद ध्यान रखना कि रीजनिंग और मैथ, इसमें 100% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी है ना तो आपके नंबर इंक्रीज होते ही हैं। तो आप देख ही सकते हो कि टोटल 109 अटैम्प्ट किए थे, 104 मार्क्स हैं। तो ये इसलिए हैं क्योंकि जो सी कंप्यूटर के मार्क्स थे ना वो हाफ हो जाते हैं ना, तो उस हिसाब से मेरे 104 मार्क्स हैं। अब देखो, ये आरबी कलर क्या 104 है ना, अब आप कम से कम 25 मार्क्स मेरे हिंदी के जोड़ के चलो, और कम से कम 7 8 मार्क्स सीए के जोड़ के चलो, है ना। और हाँ चलो ठीक है, क्या पता इससे थोड़ा सा लेवल कम भी आ सकता है,
कोई बात नहीं, तो मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी टारगेट 120-30 का ही रखना पड़ेगा, ताकि आप कहीं कोई भी स्टेट हो। मेरा तो राजस्थान से है, तो भाई राजस्थान से कट ऑफ 120, मेरे को तो नंबर चाहिए, तो ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं रीजनिंग की। तो जैसे ये पहली पजल थी, इसमें 4 मिनट लगे, बन गई थी पजल अच्छे से, बढ़िया बन गई ये पजल। एंड आप भी बताइएगा कि आपके कितने मिनट में ये पजल बन गई थी। एंड ये पजल है, ये पजल भी जल्दी बन गई थी। ये तो इसका 11वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन पे देखते हैं ना इस पजल पे कितना टाइम लगा है। इस पजल पे भी मेरे 4 मिनट 13 सेकेंड लग गया, मतलब वही कि जो लगभग पजल है वो 4-4 मिनट वाली है, सही है। एंड इस पजल पे भी हाँ ये 14 से बनेगी ना, तो इधर देखते हैं। तो इसमें भी 4 मिनट 43, मतलब ये देखो, अगर कलर के लेवल की पजल है ना, आपको हार्डली यही 3 मिनट 4 मिनट 3 मिनट 4 मिनट इस हिसाब से लगना चाहिए, क्योंकि 4 मिनट में बन गई, फिर 15-15 10-10 सेकंड में तो इसके क्वेश्चन हो ही जाएंगे, है ना। तो एवरेज टाइम जो है ना यही लग रहा है, सही है, आराम से लग सकता है ऐसे। हालांकि मेरे पास 1 मिनट बच गया था लास्ट का, फिर मैंने किया नहीं। इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा था कि एक्स आएगा, बट मैंने किया नहीं। मैंने कहा यार क्यों ही रिस्क लेना, जब इतना लग रहा है कि ये सब कर ही लिया इतना तो बाकी। और ये क्वेश्चन था भाई, अब देखना इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स के लिए कौन करेगा। मेरा मन ही नहीं किया, फिर मैंने कहा छोड़ो, देखी जाएगी। हाँ पेपर में टाइम बच गया तो कर देंगे। बाकी फिर कंप्यूटर किया था, एंड कंप्यूटर सही है, इजी था। मतलब पीओ लेवल काफ़ी हार्ड आया था अपना, लेकिन मतलब बिलीव रखो ऐसे, मतलब आएगा इजी आएगा वैसे। कलर के में तो इजी आएगा। बाकी मेरे 3 क्वेश्चन ये गलत हो गए थे, ये भी गलती से मतलब गलती से गलत, मतलब थोड़ा सा वो होता है ना कि टाइम का प्रेशर होता है, तो अपने वो क्वेश्चन ढंग से नहीं समझ पाते ना, उस वजह से ऐसे गलत हो गया। बाकी आप कंप्यूटर में ना एमएस ऑफिस पे ज़्यादा ध्यान दो। उसके 3 टॉपिक्स हैं ना, जो पावर पॉइंट एक्सेल और वर्ड, सीरियसली वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आप उस पर ध्यान दो, आपका कंप्यूटर अच्छा ही जाएगा। एंड मैंने हिंदी करी नहीं और सीए करी नहीं, तो मैथ की बात करते हैं। अब जैसे ये डीआई थी ना, ना ये डीआई जैसे डेटा डिकोड करना था, हल्का सा ही था, परसेंट निकाल के फिर फीमेल निकाल दी थी और ऐसे करके, तो 2 मिनट 12 सेकेंड लग गए इस पर मेरे को। तो बाकी इसका क्वेश्चनों में टाइम लग रहा था, जैसे 31-21 सेकेंड 18 सेकेंड, नहीं 42-42 सेकेंड है ना, हाँ। तो इसके क्वेश्चन बड़े बड़े थे ना, तो इस पर टाइम लग रहा था। फिर उसके बाद वाली तो नंबर सीरीज वगैरह थी, तो ठीक है। और उसके बाद मैंने मतलब इसके अंदर 3 डीआई थी जैसे, हाँ ये नंबर सीरीज थी। नंबर सीरीज नॉर्मल थी, जैसे प्री के लेवल की थी, समझ लो 30-30 सेकेंड 20-20 सेकेंड में बनने वाली थी। एंड ये डीआई थी, पहले मुझे लगा नहीं बनेगी, लेकिन ये 3 मिनट 57 यानी 4 मिनट में बनी है, तो ये भी बन गई मेरे से। ओ भाई ये क्वेश्चन देखो इतना बड़ा, सिंपली मतलब अप्रोक्सीमेशन, जिसमें 1 मिनट 47 सेकेंड में लग गया भाई। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था, पर मुझे ऐसे लग रहा था कि इसका आंसर सही नहीं होगा मेरा, क्योंकि बहुत टाइम ले लिया इसने, ठीक है। और फिर उसके बाद ये डीआई थी, ये डीआई का भी डेटा डिकोड हो गया था। नॉर्मल इजी थी, पर इसके क्वेश्चन थोड़े से वो, मतलब क्वेश्चन ही फिर लेंथ ही देगा, और तो क्या ही। बस कलर का लेवल था अच्छा था, हो गया। फिर उसके बाद ये जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं ना, ये मतलब कि वो है क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक के, मतलब करने वाली थी अर्थमेटिक, ऐसी बात नहीं है करने वाली नहीं थी, अर्थमेटिक थी करने वाली, लेकिन भाई ये कि टाइम नहीं था। फिर इतना वही बात है कि बात तो सारे टाइम की है ना, वो तो करने वाले पेपर देंगे, तो इसमें बस इसके कारण रह गया। तो मतलब कुल मिला के ना, जैसे मेरे जो मार्क्स हैं वो मार्क्स तो सही आ गए 104, क्योंकि अब मैंने हिंदी भी नहीं करती, उसके मार्क्स भी जोड़ेंगे हिंदी, और सीए के भी जोड़ेंगे ना, तो नंबर हो जाएंगे। लेकिन चलो अपने ये मान के चलते पेपर थोड़ा सा हाई लेवल आ गया, मॉडरेट आ गया, तो भाई रीजनिंग नहीं हो पाएगी इतनी, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ मेरे से ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा कम ही होता है, क्योंकि लेवल ज़्यादा आ जाता है, टाइम नहीं मिलता, कोई भी इश्यू हो जाता है ना। तो रीजनिंग के कोई मान लो 4-5 नंबर कम कर दो, मैथ के तो यार इतना तो हो गई, मैथ इतनी हो जाएगी, तो वहाँ फिर कंप्यूटर में क्या पता थोड़ा गड़बड़ हो जाए, क्योंकि मुझे पता है ना, जब मैंने पीओ का किया था, तो कंप्यूटर में मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में करना पड़ रहा था, क्योंकि 15 मिनट बहुत ही थोड़े हैं, सीरियसली बहुत ज़्यादा थोड़े हैं। तो बस फिर ठीक है, मतलब इसमें मार्क्स आ गए, मतलब ठीक है। अब जो भी होगा पेपर में होगा देखी जाएगी, मतलब अच्छा आएगा वहाँ पे भी, और अपना अपने बेस्ट करके आएंगे। बाकी अगर आपने भी ये मॉक वगैरह लगाया हो, तो प्लीज़ मुझे अपने नंबर ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ पता लग जाएगा कि मैं डेली क्या पढ़ रही हूँ, कौन से मॉक लगा रही हूँ। आप भी मेरे साथ मतलब कि
कर सकते हो कंपटीशन की, चलो आप ये मॉक लगा रहे हो तो हम भी लगा लेते हैं, तो मार्क्स वगैरह शेयर हो जाएंगे, तो डेली की टू डू लिस्ट होगी तो हेल्प मिल जाएगी। तो बाकी आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, बैंकिंग विद बानू, वहाँ आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।